नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक विशेष पूजा के बारे में बात करूंगी जिसको दहलीज पूजन कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे पूजा पाठ किए होंगे, रोज अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानियां गला नहीं छोड़ती हैं। फिर भी आपकी आर्थिक संकट बनी रहती है या बहुत ज़्यादा आप लोग पे कर्ज रहता है। तो दोस्तों, आज मैं एक विशेष पूजा बताऊंगी आप लोग को, जो सारी पूजा यदि आप लोग की विफल हो गई तो सभी पूजा पाठ छोड़ दीजिए आप लोग। सिर्फ जो मैं आज विधि बताऊंगी दहलीज पूजन की, उस विधि को आप लोग 6 महीने तक लगातार कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होगा दोस्तों, क्योंकि दहलीज पूजन में ये रहता है कि आपके घर में यदि पितृ दोष के कारण समस्याएं आ रही हैं तो भी, यदि लक्ष्मी आपके घर का दरवाजा भूल गई हैं तो भी निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन धैर्य पूर्वक आप लोग को इसको करना है। दहलीज पूजन एक ऐसा पूजन है जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक पाता है। वो बरबस होकर के आपके घर उनको आना ही पड़ता है। लेकिन इसको कब करना है, किस विधि से करना है और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी है दोस्तों, ये आपको जानना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती है दोस्तों तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर छोटी छोटी जानकारी और हर आपकी परेशानी को सुनती हूँ। और देखिए, यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। आशा करती हूँ आप लोग की भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। निश्चित रूप से हम जैसे ही समय मिलेगा आप लोग के लिए उपाय बताऊंगी। ऐसे भी दोस्तों लोग मुझसे मिलने आते हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी कुंडली को दिखा करके अपनी समस्या का समाधान कराते हैं। दोस्तों, जब हमारी बताए द्वारा उपाय से किसी की समस्या खत्म होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि ज्ञान हम लोगों ने इसीलिए अर्जित किए हैं कि हमारे द्वारा बताए गए लोगों का जीवन सामान्य हो। देखिए, आज का उपाय जो मैं बताऊंगी, यदि आपका जीवन सामान्य चल रहा है, सुख है, सब कुछ सब तरफ से आप भरे पूरे हैं, तब तो ये उपाय आप लोग अमावस्या और पूर्णिमा को करेंगे तब कोई बात नहीं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा परवश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी लाचारी ने आपका जीवन घेर रखा है, तब तो इसे आप लोग बिना कुछ देखे हुए रोज करना शुरू कर दें। यदि आप लोग हर पूजा पाठ से हार चुके हैं, कोई पूजा पाठ आप लोग के जीवन पे असर नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सिर्फ इस दहलीज पूजन को डेली किया कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग सुबह सुबह यदि आपके घर मेड आती है तो अपनी दहलीज की सफाई करा लीजिए। दहलीज को सबसे पहले साफ सुथरा किया जाता है, और जब सुबह ये काम आपको सूर्योदय से पूर्व कर लेना है दोस्तों। सूर्योदय के बाद कभी भी दहलीज पूजन नहीं की जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब कोई कार्य शुरू किया जाता है दोस्तों तो उसे पूरी मन लगाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, क्योंकि श्रद्धा ही और विश्वास ही हम लोगों को, पत्थर की मूर्त में भी हम लोग को देवता नजर आते हैं। तो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ, यहाँ एक बात मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँगी। ये आप जानते होंगे कि पहले हम लोग का दहलीज जाता था, चौखट बनाया जाता था, जिससे बहू बेटियां जब मायके ससुराल आती जाती थी, या फिर ऐसे भी लोग उसको स्पर्श करके, पैर छू करके ही कहीं जाते आते थे, इसलिए कि उसमें पितर का वास कहा जाता है दोस्तों। यदि आपके घर में भारी से भारी पितर दोष भी है तो दहलीज पूजन से समाप्त हो जाता है। और दहलीज पूजन में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ने से, आपको उन्नति से, आपकी उन्नति होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाती है, क्योंकि पूरा घर बंधा होता है आपके दहलीज से। जबकि आज के जमाने जनरेशन में वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जो आप लोग का मेन चौखट है उस पर ना कभी बैठा कीजिए, ना वो कभी बैठ कर खाना खाया कीजिए, ना शाम के समय वहाँ कोई रुदन हो, ना क्लेश हो। उस स्थान पे कभी पैर रख कर खड़ा भी मत हुआ कीजिए। ऐसा अपने स्वयं से, आपका कोई मेन चौखट तो होगा ही, भले ही लकड़ी का चौखट ना बनाओ लेकिन मेन दरवाज़ा तो होगा ही। तो दरवाज़ा आपका छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो दोस्तों, आज जो मैं उपाय बता रही हूँ आप लोग दहलीज पूजन जरूर किया कीजिए। तो मेड सर्वेंट जब साफ कर दे और आप नहा धो करके जब आए तो हल्दी और पानी मिला के देखिए, यहाँ एक चीज़ और है, गेरुआ से भी आप लोग लिपाई कर सकते हैं, लेकिन रोज के जीवन में ये चीज़ संभव नहीं है कि गेरुआ आप लोग घोलें और उससे लिपाई करें। तो इसके बाद से आप लोग पानी में मिला करके हल्दी, उसकी लिपाई कर दें। और सबसे पहले उस पर पानी गिराकर साफ से धोएं, लेकिन यदि बृहस्पतिवार है तो धुलिए मत, सिर्फ पोंछ दिया कीजिए चौखट के। चौखट पूजन में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि लोग तोरण टांगते हैं या फिर विशेष पूजा आप लोग कराएंगे तो आम के पल्लों का तोरण बना करके पंडित लोग, या फिर से कोई वैसी पूजा कराएंगे तो ब्राह्मण देते हैं टांगने के लिए, या फिर कोई ज्योतिष भी आप लोग को तोरण का उपाय बताता है। क्योंकि दहलीज पूजन आपके जीवन में कोई पूजा फायदा करे चाहे नहीं, लेकिन दहलीज पूजन, यदि आपकी दहलीज में शक्ति है तो लक्ष्मी उस चीज को ही देख करके आपके घर आ जाएगी।
तो इस चीज़ को हल्दी और पानी से आप लोग लिपाई कीजिए। लिपाई करने के बाद दोस्तों हल्दी, कुमकुम, अक्षत और एक मिट्टी का दीपक लीजिए, धातु का भी दीपक ले सकती हैं। और ले करके आप लोग आइए और पुष्प मिल जाए आप लोगों को, लाल या पीला पुष्प, तो पुष्प भी लेकर के आइए। और अपने दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, बहुत सुंदर डिजाइन से स्वास्तिक बनाइए। ये समझ लीजिए कि जितना सुंदरता से आप बनाएंगी, रोज की बात बोल रही हूँ, उतनी ही जल्दी आपकी बरकत होगी, आपकी उन्नति होगी। क्योंकि हड़बड़ाहट में काम किया गया या फिर से जल्दी जल्दी किया गया काम राक्षसों का होता है, और ये कभी देवी को प्रसन्न नहीं कर सकता। इस बात का आप लोग ख्याल रखते हुए खूब सुंदर डिजाइन में, जितनी सुंदर स्वास्तिक हो या फिर कोई फूल हो, तो देखिए फूल बनाने में हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग जल्दी से आप लोग हल्दी को में गंगा जल मिला करके और आप स्वास्तिक बना लिया कीजिए। क्योंकि स्वास्तिक जल्दी से बन जाएगा, और जब आप लोग 2-4 दिन बनाएंगे तो आप लोग का आदत भी हो जाएगा। खूब सुंदर डिजाइन में स्वास्तिक बना करके उस पर अच्छे छिड़क दीजिए और फिर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए। सुबह की बात बता रही हूँ। और उस दीपक को दोनों स्वास्तिक पर दिखा करके पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद जब चौखट के बीच में अक्षत का आसन जो दिया जाता है, पूरा भरपूर थोड़ा सा अक्षत लेकर के और वहाँ रख करके उस पे इस दीपक को, उस पे भी कुमकुम वगैरह छिड़क करके इस दीपक को लगा दीजिए। खुद से देखिएगा कि आपको चौखट पूजन कितनी अच्छी प्रतीत हो रही है। दोस्तों मैं करती हूँ, मेरे यहाँ जब पुरोहित आए तो सोचे कि इनके घर कोई भारी पूजा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने बताया कि हम लोग डेली चौखट पूजन होता है, हम लोग करते हैं। चौखट पूजन से निश्चित रूप से दोस्तों घर में गरुड़ वाहिनी स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। एक लक्ष्मी होती है चंचला लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर होता है दोस्तों। लक्ष्मी का रूप 800 रूपों में ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इस पूजा को जरूर कीजिएगा। एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप लोग के घर में बरकत है, उन्नति है, नौकरी चाकरी है, घर भरा पूरा है, तब तो आप लोग ये चीज़ पूर्णिमा और अमावस्या को कीजिएगा। लेकिन यदि आप लोग बहुत ज़्यादा कर्ज गरीबी से परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं, आप लोग अपने जीवन से उब चुके हैं हर उपाय पूजा पाठ करके, तब तो गांठ बांध करके ये चीज़ आप लोग डेली सूर्योदय से पूर्व कर लीजिए कीजिए। कुछ दिनों में ही परिणाम आपके सामने रहेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये 100% की गारंटी दे रहे हैं। ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी कहे हैं कि जिस घर में चौखट की यानी दहलीज की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी को जाने से दुनिया की ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाती है। इस प्रकार से आप लोग दीपक जलाएंगे, और बच्चों को, बड़े लोगों को, सबको सिखा दीजिए कि इस दीपक को ना कोई लागेगा, जब तक जले आप लोग बच के आइए जाइए। और ये जो स्वास्तिक आप लोग बनाए हैं, अगले दिन तक, मतलब सुबह जब इसको उठाइए, जब दूसरा स्वास्तिक बनाना हो तब, उसके पहले इसको न लांगिए ना इसको पैर से दबाइए। ये पूरे दिन आपके घर बना रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने घर में 7 या 11 आम के पत्ते का या फिर से पुष्प यदि संभव, देखिए दोस्तों ये हमारे वीडियो छोटे बड़े लोग सभी लोग देखते हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सबके पास भर भर के पुष्प होगा जिसका तोरण बना के अपने दरवाजे पर लोग 2-3-4 दिन पर बदलते रहें। जब वो फूल मुरझाने लगे या फिर जब वो आम का पल्लू सूखने सूखने लगे वो पत्ता, तो आप लोग दूसरा तोरण बना के टांगिए। लेकिन अपने घर के दहलीज पे तोरण टांग करके और ये स्वास्तिक बनाने का काम शुरू कर दीजिए दोस्तों। हमारी समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। हम इतने आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, कि जो लोग आप लोग छोटी छोटी चीज़ें करके और अपने जीवन में बरकत और उन्नति लाएं। तो ये काम अपना करके देखिए। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, हमारी बातों से यदि आप लोग सहमत हैं, तो ऐसे ही शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए आप लोग एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कार्य आप करके देखिएगा, आपके जीवन में स्वयं बदलाव आएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।